हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स। वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो फिर आप जो है इन सभी का जो वैल्यू होता है, जैसे पूछा जाता है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, या फिर इसी तरह से कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये सभी के जो वैल्यू होते हैं इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, या फिर याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना आसान एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप जो है कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इधर जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और इधर जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इधर एंगल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इधर इसमें 0 डिग्री के नीचे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1, सॉरी पहले 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर इसमें लिख देना है 1, फिर यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे फिर लिख देंगे 4। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन सभी को जो है ना आपको 4 से डिवाइड कर देना है। इन सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, फिर इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, 0 डिग्री के नीचे 1 लिखना है, 30 डिग्री के नीचे 1 लिखना है, सीरियल नंबर 0 1 2 3 4 लिखना है। और ये फिर सभी नंबर को क्या करना है, 4 से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 0/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर रूट लगा देना है। यहाँ पे ऐसे करके रूट लगा देंगे, ठीक है। सबके ऊपर रूट लगा देना है, ये बस रूट लगा देना है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। देखिए 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही होगा। और 0 का जो है ये जो रूट है इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे 1/4 है और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो इसको हम लोग इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सारा कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर बताते चला जाऊँगा। यहाँ पर है आपका रूट 1/4, तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं क्या। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, √1 और बाई √4। तो यहाँ पर ये जो √1 है इसका मान तो 1 ही होगा और √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसी प्रकार से अगला हमें निकालना है साइन 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे। ये इसको अगर हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो 2 से 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अब रूट हो गया, √1/2। तो ये जो √1 का रूट कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। और √2 का कितना होगा, √2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 45 का मान जो है वो कितना आ चुका है, 1/2 आ चुका है। इसको एक पेन से कर देते हैं, 1/√2। इसी प्रकार से ये √3/4 है। तो देखिए ये दोनों पर आपका रूट है, √3 पर भी है, √4 पे है। तो √3 का मान तो होता ही नहीं है, तो इसको √3 लिख देना है। और ये जो √4 है, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। और √1 का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है साइन के सभी वैल्यू को निकाल लिए हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पे सीरियल वाइज से नंबर लिख लेना है। यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। फिर सभी को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो नीचे लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे 4 4 4 4 और सबके ऊपर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर जब रूट लगाएंगे तो आ जाएगा 1/4। तो अब देखिए दोनों में रूट, ये रूट क्या है, दोनों में लगा हुआ है, 1 में भी लगा हुआ है, 4 में भी लगा हुआ है। तो √1 का मान 1 ही हो जाएगा, √4 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं भी दिया हूँ। अगला देखेंगे ये जो √2/4 है तो 2 से कट जाएगा,
2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इसके अंदर क्या आ गया 1/2। तो √1 का मान कितना होगा 1 ही, और √2 का मान हो जाएगा √2। ये √3 का, ये दोनों पे रूट है तो सेपरेट सेपरेट रूट कर देंगे, ये √3/√4 हो जाएगा। तो √3 का मान √3 होगा, √4 का मान कितना होता है √2 होता, 2 होता है। ये 4 से 4 कट जाएगा तो √1 का मान 1 ही आएगा। अब देखेंगे कि कॉस का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 का मान कैसे रखेंगे। तो देखिए साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉस। इधर से जो वैल्यू गया है ना, इधर वाले को वैल्यू यहाँ लिखना है। जैसे ये 1 है, साइन 90 का मान यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह से साइन 60 का मान यहाँ पे लिख देंगे, जस्ट उल्टा लिखना है, इसको इधर से लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ साइन 45, ये 1/2 हो जाए, 1/√2 हो जाएगा। साइन 30 इसका मान यहाँ पे लिख देना है, तो 1/2 हो जाएगा। और ये इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो बहुत आसान है, साइन का जो वैल्यू ऐसे गया है ना, सॉरी इधर से साइन का जो वैल्यू है, इधर से इसको इधर से लिख देना है। तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री का, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल जो वैल्यू इधर से ऐसे आया है वही इधर से ऐसे गया हुआ है। तो साइन और कॉस हम लोग बड़ा आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। अगर साइन का वैल्यू याद हो गया तो जस्ट इसका अपोजिट आपको कॉस का वैल्यू लिखना है। अब देखेंगे टेन का, तो टेन का कैसे निकालेंगे। तो एक आप लोगों ने त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो टेन थीटा होता है ये आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर करते हैं तो क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे हमें टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे साइन का वैल्यू कितना है 0 और कॉस का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, ये 0 है और ये क्या है 1 है। तो क्या करना है टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हमें निकालना है टेन 0 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे, साइन 0 का मान कितना है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। और हम लोग जब 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका जो टेन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हमें निकालना है टेन 30 का मान। तो टेन 30 का मान निकालना है तो साइन बाई कॉस करेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है टेन 30 का, टेन 30। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बाई में ये कॉस से इसको डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा √3/2। अब ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया तो क्या बचा 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब अगला है हमें निकालना है टेन 45 डिग्री का वैल्यू। तो साइन और कॉस को डिवाइड करना है, मतलब कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे। तो कॉस 1/√2 है और ये साइन भी 1/√2 है, तो दोनों कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा। तो टेन 45 का मान कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट अगला हमें निकालना है टेन 60 का वैल्यू। तो फिर साइन को कॉस से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और साइन 60 का मान कितना है √3/2 यहाँ पे, और ये कितना है 1/2। तो यानी कि √3/2 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 1/2 से। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा √3/1। तो 1 लिखने का नीचे का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा √3। तो टेन 60 का मान कितना होता है √3। अगला देखेंगे, बस आपको ये 3 याद रखना है, ये 3 जो है अपने आप तुरंत याद हो जाएगा। अगला हम लोग निकालते हैं टेन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे टेन अगर हम लोग 90 निकालते हैं, टेन 90 डिग्री, तो क्या करेंगे साइन और कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना है 0। तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। तो आपको देखिए याद रखना है कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, लेकिन 1 को यदि 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से नॉट डिफाइंड, या ND यहाँ लिख देते हैं, मतलब ये हो गया नॉट डिफाइंड। ये दोनों में से एक होगा। इसका वैल्यू जो है हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा इसका मान। चलिए अब साइन कॉस टेन अगर याद हो गया तो बाकी जो 3 है वो तुरंत याद हो जाएगा। कैसे, सो देखेंगे।
देखिए साइन जो है, जो कॉसेक है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। ये जो कॉसेक है आपका, ये किसका उल्टा होता है? साइन का। तो यदि साइन का जो वैल्यू रहेगा ना, जस्ट इसको उलट देना है तो आपको कॉसेक का निकल जाएगा। इसी तरह से सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ये जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है। तो अगर कॉस का वैल्यू पता चल चुका है तो उलट देंगे तो ये सेक का निकल जाएगा। इसी तरह से अगला जो कॉट है, कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। ये टेन का उल्टा है। तो टेन का वैल्यू आ चुका है तो इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कॉट का वैल्यू आ जाएगा। ये तीनों अपोजिट होता है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉट किसका होता है? टेन का उल्टा होता है। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है कॉसेक जीरो का वैल्यू, ठीक है, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो जीरो का जब उल्टा हम लोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जीरो का क्या करना है? उल्टा करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो के नीचे क्या है? 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है कि जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। यानी कि ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी, या फिर इसको नॉट डिफाइंड, या फिर अपरिमित भी जिसको हम लोग बोलते हैं, अपरिमित मतलब इसका मान नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अगला हमें निकालना है कॉसेक 30 का वैल्यू। तो कॉसेक 30 का वैल्यू है तो जस्ट देखना है कि कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो इसको उलट देंगे तो 1/2 का उल्टा कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका कॉसेक 30 का मान आ जाएगा 2। इसी तरह जल्दी उलट देना है। यहाँ पे अब हमें निकालना है कॉसेक 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पे देखेंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √2/1 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ √2 ही लिखेंगे क्योंकि नीचे जो 1 है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। ये √2 हो गया। अगला इसी तरह से हमें निकालना है कॉसेक 60 का मान। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना है? √3/2 हो जाएगा। तो जस्ट इसको पलट देना है क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। अगला नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे ये कितना है? साइन 90 का मान है 1 और हमें निकालना है कॉसेक 90। तो जस्ट इसको उलट देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 है, इसको पलटेंगे तो 1 का उल्टा कितना होगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कॉसेक का निकल गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है सेक का। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो देखेंगे हमें निकालना है सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का निकालने के लिए हम लोग देखेंगे पहले कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1 है। तो 1 का ऑपोजिट कितना होगा? 1 ही होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उलट देंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट निकालना है सेक 30 डिग्री का मान। तो इसका अपोजिट देखेंगे कि कॉस 30 का मान कितना है? तो कॉस 30 का मान √3/2 है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2/√3। जस्ट सबका वैल्यू जो है उलट देना है। ये 1/2 है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 1/√2 है। हमें सेक 45 का निकालना है तो इसको पलट देना है। तो कितना हो जाएगा? √2/1 मतलब √2 ही हो जाएगा। अगला फिर निकालना है सेक 60 का मान। ये सेक 60 का मान निकालना है। तो देखेंगे कॉस 60 का मान कितना है? 1/2 है। तो इसको उलट देना है तो 2/1 हो जाएगा। 2/1 मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। अगला नेक्स्ट है यहाँ पे अब सेक 90 का वैल्यू निकालना है। सेक 90 का वैल्यू निकालना है तो देखेंगे कॉस 90 का कितना है? 0। और अभी देखिए ये 0 है, इसके नीचे क्या है? 1 है, इसको उल्टेंगे तो कितना आएगा? 1/0। और 1/0 कितना होता है? और सीधा डायरेक्ट याद रखना है कि 0 का अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? 0 को उलट देंगे तो इसका मान कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा, यानी नॉट डिफाइंड आएगा, अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका कोई मान नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग लास्ट और देखेंगे जो छठा है त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉट का मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो कॉट किसका होता है? टेन का उल्टा होता है। तो 0 डिग्री का मान कितना है? 0। और 0 को उल्टेंगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ND मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। अगला इसी तरह से हमें निकालना है कॉट 30 का मान। तो यहाँ पे देखेंगे कि टेन 30 का मान कितना है? 1/√3। तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? √3। फिर यहाँ पे निकालना है कॉट 45 का मान। तो देखेंगे टेन 45 का मान कितना है? 1 को उल्टेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगला है कॉट 60 का वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे टेन 60 का मान कितना है? √3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है? 1 है, तो 1/√3 हो जाएगा इसका वैल्यू, उलट देना है तो 1/√3 हो जाएगा।
और लास्ट जो है वो है आपका यहाँ पे cot 90 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे tan 90 का क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, अनडिफाइंड होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 0। जैसे 0 का अपोजिट क्या आया था, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का अपोजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ऐसे याद रखना है। या यहाँ पे देखिए 1 को 0 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या आ रहा था नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड को यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड को हम लोग कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि 0 का नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होगा 0 और 0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये 3 याद करना है, साइन, कॉस, टेन। और साइन और कॉस याद हो गया, साइन का जो भी मान आएगा कॉस उसका जस्ट इसका उल्टा चलता है इधर से, और साइन कॉस निकल गया। तो टेन को कैसे करना है, साइन से कॉस को डिवाइड करना है, साइन के वैल्यू से कॉस को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो टेन निकल जाएगा। और जब टेन निकल गया तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट टेन का जो भी वैल्यू रहेगा उसका जस्ट उल्टा आ जाएगा कॉट। कॉस जो होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, तो कॉस का जो भी वैल्यू रहेगा वो आपका सेक हो जाएगा, जस्ट इसको उलट देना है। और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का जो भी वैल्यू रहेगा उसको उलट देंगे तो आपका कॉसेक का निकल जाएगा। आप इसको याद भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए कि साइन जो होता है, ठीक है, वो किसका उल्टा होता है कॉसेक का, पहला। दूसरा जो होता है कॉस जो होता है वो उल्टा होता है किसका, सेक का। और साइन कॉस टेन, टेन जो उल्टा होता है ये किसका होता है कॉसेक का, कॉट का, कॉट का। तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर भूल भी गए कहीं पे एग्जाम में तो फट से टेबल बना करके इसको निकाल सकते हैं। सीधे लिखना है 0 1 2 3 4, फिर सभी को 4 से क्या करना है डिवाइड करना है, रूट लगा देना है और सॉल्व कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।